तो आज हम सीखेंगे भी पोर्टफोलियो बनाना। फोटोशॉप के अंदर पोर्टफोलियो कैसे डिज़ाइन करना है ये आप आज के लेक्चर में देख लेंगे भी। यहाँ पे मैंने फोटोशॉप ओपन किया है और मैंने एक साइज़ ले लिया। मैं रिपीट करता हूँ कि साइज़ आपने कैसे लेना है। आप जाएंगे फाइल पे आप क्लिक करेंगे, न्यू पे आप क्लिक करें और एक साइज़ आप यहाँ से टाइप कर लेंगे। ये यहाँ पे साइज़ आप देख रहे हैं 19, 20 और 1080 का एक साइज़ है। पिक्सल में मैंने रखा है और 300 टाइप करके इसका रेजोल्यूशन क्रिएट पे क्लिक कर देंगे। ये एक साइज़ आ गया। अब मैंने डिज़ाइन तो कई सारे हैं पोर्टफोलियो के। एक डिज़ाइन मेरे माइंड में आता है वो हम लेंगे। फाइल पे आप चले जाओ, ओपन पे आप क्लिक करो। यहाँ पे एक मैंने पेज लिया है, वॉलपेपर लिया है, मैंने इस पर क्लिक किया तो ये मेरा यहाँ पे आएगा। इसको मैं ड्रैग करके यहाँ पे ला के छोड़ दूँगा। अब मैंने कंट्रोल टी प्रेस करना है और इस पिक्चर का जो साइज़ है वो बड़ा करना है। शिफ्ट ऑल्ट प्रेस करके आपने इसका साइज़ बड़ा कर देना है इस तरह से, यहाँ पे ऐसा रखना है। उसके बाद मैं यहाँ पे मूव टूल पे क्लिक करके इसको एडजस्ट कर दूँगा। ये तंग ना करे मुझे बार बार, तो मैं इसको लॉक कर दूँगा। यहाँ पे मैं थोड़ा सा ब्रश यूज़ करूँगा। ब्रश में मैंने क्लिक किया और ब्लैक रे आपका, ठीक है ना, और थोड़ा सा इस तरह मैंने रखना है, ठीक है ना। पहले मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसकी लेयर ले लूँगा। एक लेयर आ जाती है इस पर प्लस पे क्लिक करने से, और फिर थोड़ा सा मैं इसको मूव कर लूँगा इस तरह से। ब्लर मुझे चाहिए। लेयर इसलिए लिया क्योंकि मैंने थोड़ा सा इसको ब्लर करना है, इसकी ओपेसिटी जो है वो कम करनी है थोड़ी सी, इस तरह मुझे ब्लैक में नज़र आए। कंट्रोल 0 प्रेस करेंगे तो ये इस तरह फिट हो जाएगा, ठीक है ना। अब मुझे ये तंग ना करे बार बार, तो मैं क्या करूँगा, इन दोनों लेयर को मैं कॉपी कर जो ना सेलेक्ट करके मर्ज कर लूँगा। देखिए कंट्रोल आपने प्रेस करना और इस पर आपने क्लिक कर देना है। दो लेयर सेलेक्ट हो गई हैं। आप लेयर पे चले जाएंगे और मर्ज लेयर्स पे आपने क्लिक कर देना है। ये देखिए ऐसे हो जाएगी। अब आपने टाइप करना है इसमें, तो टाइपिंग के लिए आपने क्या करना है, टाइप टूल लेंगे। टाइप टूल लेके आपने यहाँ पे क्लिक करना है एरो पे, यहाँ पे वर्किंग एरिया पे। और मैंने एक फ़ॉन्ट स्टाइल भी चूज़ किया, वो मैं आपको बताऊँगा। मैं यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ पोर्टफोलियो। ये मैंने टाइप कर दिया। अब ये फ़ॉन्ट स्टाइल अजीब सा आ गया, देखो मैं इसको चेंज कर दूंगा फ़ॉन्ट स्टाइल को। ये देखें, ये मैंने एक पोर्टफोलियो मैंने लिखा, टाइप किया। ये एक फ़ॉन्ट स्टाइल मैंने लिया। अगर आपने इसको सेलेक्ट करना है तो टी पे डबल क्लिक करो और आप यहाँ पे क्लिक करेंगे ना, ये फ़ॉन्ट स्टाइल मैंने लिया BW स्ट्रेचेस ब्लैक। ये फ़ॉन्ट स्टाइल है, ठीक है ना, ये मैं आपको दे दूँगा। तो ये मैंने टाइप कर लिया इस तरह। उसके बाद मैं क्या करूँगा, इस पर डबल क्लिक करके यहाँ पे कलर की ऑप्शन आएगी, यहाँ पे जाके आपने वाइट कलर कर देना है। ओके करेंगे, फिर आपने इसका साइज़ कम करना है। शिफ्ट कंट्रोल टी प्रेस करेंगे, आउटलाइन आ जाएगी। शिफ्ट ऑल्ट प्रेस करके इसका साइज़ एक कॉर्नर से पकड़ के आपने ये कम कर देना और उठा के आपने यहाँ पे ले आना ताकि ये नज़र आ जाए। अगर आपको बिल्कुल ये नज़र नहीं आ रहा तो आप इस पर थोड़ा सा और मज़ीद जो ना ब्रश टूल यूज़ कर सकते हैं भी। अब मैं लूँगा, अब यहाँ पे देखिए मैंने कंट्रोल टी करके थोड़ा सा साइज़ इसका बड़ा रखना है। ये मैंने रख लिया, ठीक है ना, ऐसे रख लिया कंट्रोल। फिर आपने क्या करना है, एक और टैब लिखना आपने, यहाँ पे आप लिख देंगे वीडियो एडिटर। इसका साइज़ आपने कम करना है, ये वीडियो एडिटर, इस तरह टाइप करना है, ठीक है ना। अब इसमें फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज करेंगे हम, क्योंकि ये नहीं देंगे हम। सेलेक्ट करेंगे, आप टी पे डबल क्लिक करेंगे, यहाँ पे जाके आप क्लिक करो और मैंने ये दे दिया। अब इसका साइज़ मैंने कम करना है यहाँ पे। यहाँ पे साइज कैसे कम करते हैं? 11 मिनट सेट किया है। यहाँ पे देखो ना, ये मैंने कम किया इस तरह से। यहाँ पे रख के मैंने इसको ऐसे कर दिया। अब इसमें अगर आपने आउटलाइन देनी है तो थोड़ी सी आपको डिज़ाइनिंग करनी पड़ेगी। मैं इसको सेलेक्ट करके ड्रैग करके ऐसे रख दूँगा। जैसे मैं छोड़ूंगा तो ये इसकी प्रॉपर्टीज़ आ जाती है। मैं इसको राउंड रेक्टेंगल में कर देता हूँ। मैंने इसको नो फिल करना है, आउटलाइन का कलर देना है मैंने, जैसे कि वाइट दिया हुआ। अगर मैं ऐसे दिखाऊंगा तो आपको ऐसा नजर आएगा। तो ये जो फ़ॉन्ट्स जो हमने पहला पेज तैयार किया, आपने इस तरह करना है। पहले पेज को आपने इस तरह डिज़ाइन कर लेना है। जब दूसरा पेज लेंगे उसमें क्या करेंगे ये भी आपने देख। अच्छा भाई, पहला पेज मैंने ऐसे बनाया, ठीक है ना। अब मैं दूसरा पेज लेता हूँ, दूसरे पेज पे मैं बना लेता हूँ। यहाँ पे मैंने फिर कलर करने का, और मैं कलर लेके बता रहा हूँ। पहले ग्रेडियंट लेके कलर कलेक्शन में बताएंगे हम। क्लिक करेंगे हम यहाँ पे, हम प्योर जो है ना ब्लू कलर ले लेंगे। अभी अप्लाई नहीं होगा, आल्ट बैक स्पेस करेंगे, ये कलर आ जाएगा, ठीक है ना। अब इस पेज पे आपने क्या लिखना है,
ये मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। मैं पॉज कर रहा हूँ वीडियो को, ठीक है ना, फिर पहले लिख लूँगा फिर आपको बताऊँगा। अब यहाँ पे देखिए मैंने अबाउट में लिखा और आई एम मोहम्मद अरहम लिखा मैंने, ठीक है ना। अब इसका पैराग्राफ लिखना है तो आप टाइप टूल ले लेंगे, ड्रैग करना आपने, ठीक है ना, इस तरह से। ड्रैग करने के बाद आपने क्या करना है, साइज़ आपका देख लेंगे कि 9 रखा और यहाँ पे कर्सर है आपका, पेस्ट कर देंगे हम, ये पैराग्राफ आ जाएगा, ठीक है ना। अब इस पैरा का मैं थोड़ा सा सेट कर लेना, Ctrl+T, डबल क्लिक किया। डबल क्लिक कहाँ से करना है अभी, यहाँ पे डबल क्लिक करना है, ठीक है। ये पैरा ऐसा सेलेक्ट हो जाएगा। मैं विंडो पे जाऊँगा और यहाँ पे इस कैरेक्टर की ऑप्शन है, इस लाइन पे आप क्लिक करके रीसेट कर लेंगे तो खुद ब खुद ही रीसेट हो जाएगी। अब मैं यहाँ पे जाके इसको कलर वाइट कर देता हूँ, साइज़ इसका मैंने कम कर देना भाई, ये इस तरह से। ये मैंने साइज़ दे दिया यहाँ पे 8 और इसका साइज़ मैं ऐसे रख लेता हूँ, ठीक है ना। अब बीच में ये गैप आ रहा तो मैं इसको कम कर लूँगा गैप को, यहाँ से इस तरह देगा और ये भी थोड़ा सा कम कर देंगे, इसको भी यहाँ पे देखना पड़ेगा। ऐसे रखेंगे तो ये चीज़ें आपने करनी है। ये यहाँ पे ऐसे आ रहा है तो मैंने इसको ऐसे कर दिया, ये देखिए मैंने यहाँ पे इसको इस तरह से सेट कर दिया, ठीक है ना। और बिल्कुल बराबर में आपने रखना है, ये देखें ये गाइडलाइन आ रही है ना, इस तरह से ये ज़रा सेटिंग आपने कर लेनी। अब यहाँ पे आपकी एक बड़ी पिक्चर आ जाएगी इस तरफ, तो आप फाइल पे जाओ, सिंपली ओपन पे आप क्लिक करो, कोई भी आपके पास पिक्चर है आपकी तो आप सेलेक्ट करके, मैं फ़र्ज़ी अपने लगा रहा हूँ, आपकी पिक्चर मेरे पास नहीं है, मैं ड्रैग करूँगा यहाँ पे जाके, सॉरी दूसरे पेज पे जाके मैंने यहाँ पे रख दिया। Ctrl+T करेंगे, शिफ्ट ऑल्ट की मदद से इसका साइज़ बड़ा कर लेंगे, इस तरह रखना है आपने, ठीक है ना। और क्लिक करेंगे यहाँ पे, आपने रेजर टूल लेना है, रेजर टूल लेके आपने थोड़ा सा साइज़ बड़ा करना है, पी के साथ बटन है उसको रेज करना है। अच्छा यहाँ पे आपने ब्लर वाला आपने लेना है ब्रश और साइज़ बड़ा किया देखें और ऐसे करना है, ठीक है ना। इस तरह से आपने पिक्चर को अपना कर लेना। तो दूसरा पेज आपने ऐसे डिज़ाइन करना है, पहले पेज पे आपने ये डिज़ाइनिंग की है और दूसरे पेज पे आपने ये डिज़ाइनिंग की है, यहाँ तक करेंगे। बाकी इसका पार्ट जो है नेक्स्ट दूसरा पार्ट इसका कल हम रिकॉर्डिंग करेंगे इंशाल्लाह।